हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम राविन कनौजिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। सो बेसिकली इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा. So in this video we are going to study a very new method to find easily the mean of a particular data, that is assume mean method. So let's learn this concept. सो टॉकिंग अबाउट अज्यूम मीन मेथड, हम लोग को नाम से ही पता चलता है अज्यूम, हम लोग को एक अजम्पशन करना है. सपोज वी आर प्रोवाइडेड विद अ ग्रुप और अनग्रुप डेटा, सो हम लोग को क्या करना है, उसमें कोई भी एक वैल्यू को हम लोग को अज्यूम करना है कि यही हमारा मीन है. बेसिकली वो जो मीन जो हम लोग अज्यूम करेंगे वो हमारा बीच का वैल्यू ही रहेगा, बिकॉज जो डिविएशन है हमारा मीन का वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बीच का वैल्यू ही सिलेक्ट करेंगे. और हमारे अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इज a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. अब हमारा a क्या है, यहाँ अज्यूम मीन होगा और हमारे पास डी आई एक नया टर्म आया है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी आई इज एक्स आई माइनस ए. डी आई बेसिकली इज द डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस. सो अब हमारे पास मार्क्स प्रोवाइडेड है 25 मार्क्स. कितने बच्चों का है, 3 बच्चों का है 35. उनकी फ्रीक्वेंसी दी है 5. अब हमारे पास ये एक अनग्रुप डेटा का डेटा प्रोवाइडेड है. अब हम लोग को क्या करना है, अज्यूम मीन मेथड में हम लोग को पहले एक मीन अज्यूम करना पड़ेगा. तो हम लोग, मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है, बीच वाली वैल्यू अज्यूम करनी है. हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन है इसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे हमारा मीन है. ये हम लोग इसको हम लोग मीन अज्यूम कर लेंगे. तो हम लोग का यहाँ क्या दिया है, अज्यूम मीन. क्या हम लोग अज्यूम किए, 55. ओके. अब हमारा क्या है, डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए. सो व्हाट इज एक्स आई, 25. व्हाट इज योर एक्स आई, इट इज 25 माइनस ए. ए आपने क्या अज्यूम किया है, 55. तो आपका क्या आ जाएगा, ये -30. अब आपका नेक्स्ट क्या है, एक्स है 35 माइनस 55 विल बी -20. नाउ 45 माइनस 55 विल बी -10. अब आपका 55 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 55 माइनस 55 विल बी 0. अब देखना ये जो बीच का वैल्यू से फ़र्क क्या पड़ता है. अब आपका जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा वो इसका सब उल्टा आएगा, डैट इज 10 20 एंड 30. कैसे, देखो ये 65 माइनस 55 विल बी 10, 75 माइनस 55 विल बी 20 एंड 85 माइनस 55 विल बी 30. तो ये हमारे पास एक बेनिफिट होता है, जब हम लोग मिड का वैल्यू अज्यूम करते हैं तो ये ऊपर और नीचे के जो नंबर है वो सिर्फ साइन में चेंज होते हैं. अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली एफ आई डी आई करना है. हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज 30 इंटू 3 विल बी -90, फिर -100, देन -40. अभी हो जाएगा 0. अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 80, ये होगा 200 और ये हो जाएगा 270. अब हमारा आगे का वैल्यू क्या करना है, हम लोग को, हम लोग क्या करेंगे, समेशन एफ आई डी आई करेंगे. समेशन एफ आई डी आई जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 320. और हम लोग जब पूरे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 45. सो अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी बार. व्हाट इज डी बार, इट इज समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. आपका ए क्या आपने अज्यूम किया था, दैट इज 55. ये जो आपका अज्यूम्ड मीन है यही आपका ए है, ठीक है, 55. सो 55 प्लस
अब हम लोग क्या करेंगे 320 डिवाइड बाय 45। सो जब हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 55 प्लस, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.11। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 62.11। तो आपका एवरेज मार्क्स क्या हो गया 62.11। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस ऑफ सम फार्म ओनर्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन। हम लोग को ये पता करना है कि उन लोग का मीन प्रोडक्शन कितना हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अज्यूम मीन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। अब हमारे पास कितने ग्रुप्ड डेटाज है यहाँ 5। हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका क्लास मार्क निकालेंगे। तो मैंने आपको सिखाया था क्लास मार्क कैसे निकालते। क्लास मार्क आपका होगा, आपका लोअर लिमिट क्या है 25 और आपका अपर लिमिट क्या है 30 डिवाइड बाय 2। तो आपका ये क्या आ जाएगा 55/2। आपको 55 जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 27.5। तो इसका क्लास मार्क क्या आया आपका 27.5। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है 25 से 27.5 का डिफरेंस देखो, डेट इज 2.5। अब आप क्या करो 2.5 हर एक उसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा 42.5 एंड ये हो जाएगा 47.5। अब आपके पास क्लास मार्क आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक को आपको अज्यूम करना है, वो आपका मीन होगा। हम लोग क्या करते हैं, बीच वैल्यू डेट इज 37.5 को हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि वो हमारा मीन होगा। सो assumed mean that is A is equal to 37.5। तो हमारा DI का फॉर्मूला क्या है, XI माइनस है, तो वो क्या होगा XI माइनस 37.5। अब आपको क्या करना है, हर एक टर्म को माइनस करना है। 27.5 माइनस 37.5 इट विल बी -10, देन 32.5 माइनस 37.5 इट विल बी -5 एंड ये आपका 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेम नंबर्स रिपीट होते हैं, तो ये होगा आपका 5 और ये होगा आपका 10। तो आपकी DI की वैल्यू सबकी आ गई। देखो सिंपल था, -10 -5 0, उसके बाद सेम वैल्यूज रिपीट होती है, अगर आपका ये एग्जैक्ट बीच का वैल्यू होता है तभी। अब आप लोग क्या करना है, हमको FI/DI कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज FI, यहाँ क्या है 20 और DI क्या है ये, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी -200, फिर 25 इंटू -5 ये हो जाएगा -125, 15 इंटू 0 इज 0, 10 इंटू 5 इज 50 और 10 इंटू 10 ये क्या हो जाएगा आपका 100। तो आपको FI/DI की सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, समेशन FI/DI करना है, समेशन FI/DI। समेशन FI/DI आपका क्या होएगा, हम लोग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 325 होएगा 150। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा -175 और आपका समेशन FI क्या होगा, जब आप इन सब को ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 80। तो अभी आपका काम क्या है, आपको मीन निकालना है। तो मीन क्या होगा A प्लस डी बार क्या होता है आपका समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। आपने A क्या अज्यूम किया था 37.5 प्लस FI/DI क्या है -175 अपॉन आपका समेशन FI क्या है 80। अब आप लोग देखोगे आपका जो डी बार है यहाँ नेगेटिव आ रहा है। सो अब आप जब 175 को 80 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -2.19 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 35.31। ये आपका क्या आ गया, मीन आ गया। बट हम लोग को क्या पूछा था, मीन प्रोडक्शन पूछा था, मतलब हम लोग को रुपीज़ में उसको कैलकुलेट करना था। तो हम लोग क्या करेंगे,
जितना ये हमारा मीन अमाउंट आ गया डेट इज 35.31, तो हम लोग 35.31 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा वैल्यू, द वैल्यू विल बी, अब देखो 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कैसे जाएगा, एक जीरो आगे और फिर ये ऐसे हम लोग इसको जंप कराना होता है तो 35,310, तो आपका मीन प्रोडक्शन कितना हो गया, ₹35,310 का आपका मीन प्रोडक्शन हो गया। सो बेसिकली आप लोग अज्यूम मीन मेथड में देख रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग DI कैलकुलेट कर रहे हैं। DI हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हमारा सम जो है वो इजी हो जाए। आप ये सेम सम आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, आप FI XI कर सकते हो, बट आप लोग देखोगे यहाँ आपके जो नंबर्स है वो काफ़ी बड़े हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मीन अज्यूम करते हैं, उसका डिविएशन कैलकुलेट करते हैं और फिर FI DI से सॉल्व करते हैं ताकि हमारा सम जो है वो ईजी हो जाए। तो गाइस हमने देखा कि ये अज्यूम मीन जो मेथड है इससे हमारा मीन निकालने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी हो जाता है और कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें @educatescape_। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।